हेलो एवरीवन, कैम मिंत्रा में आप सबका स्वागत है। मुझे पता है जितने भी सीएसआईआर नेट एस्पिरेंट्स हैं उनका टाइम इस टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है, कीमती है। ऑल द बेस्ट सबको। सो थोड़े से क्विक टिप्स डिस्कस करने लगी हूँ जस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने किया है। वांट कि कोई भी वो ना करे। तो कुछ भी अगर आप इनमें से कोई रिमेम्बर आपको टिप्स रह गया, वर्क कर गया, तो रियली इट विल बी हेल्पफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फर्स्ट टिप दूंगी। ये मेरा सच में पर्सनल एक्सपीरियंस है। पेपर को हमेशा रिवर्स से अटेम्प्ट करो। पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, पार्ट सी को अटेम्प्ट करो। पहले 4 मार्क्स के करो अपने फील्ड के, उसके बाद 4 मार्क्स के करने के बाद फिर आप आओ 2 मार्क्स पे। और जिनमें आप श्योर हो उसको करते जाओ। नो डाउट 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपका टाइम लेंगे, बट एक उनका फिक्स टाइम कर लो कि यस, ये जो 1.5 आवर्स है ये मैंने अपने 4 मार्क्स पार्ट सी को देना ही है। और उसके बाद आप टाइम को भी देखते जाना, पेपर को भी अटेम्प्ट करना। ट्राई टू रिवर्स रिवर्स ओके, रिवर्स अटेम्प्टेशन करोगे वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप ऑलरेडी काफी मार्क्स का पेपर कर चुके होगे। उसके बाद आप 1 घंटा जैसे पार्ट बी को दो और हाफ एन आवर पार्ट ए में, जिस जिसको भी जितना भी कर पाते हैं पार्ट ए से, क्योंकि उसमें से हम सारे क्वेश्चन कई बार नहीं भी कर पाते एप्टीट्यूड के। तो लास्ट में पार्ट ए करिए। तो फर्स्ट टिप तो ये है जो एक्चुअल में मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से किया है कि यस, रिवर्स अटेम्प्ट में पेपर सही जाता है, प्रॉपर होता है। उसके बाद सेकंड जो हम बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं और मैंने भी की थी, एंड उसके बाद जो रेग्रेट होता है वो इतना गिल्ट फील होता है, बता नहीं सकती आपको। आप सारी मेहनत कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, टॉपिक आपको आते हैं, कई बार क्या करते हैं पेपर में हड़बड़ी कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड हो जाता है। कई बार हमें वैसे ही जल्दी हो जाती है बहुत ज्यादा। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है अच्छे से। ओके, कई बार मैंने जो मिस्टेक्स की, मैं अपनी मिस्टेक्स से बात करना चाहूंगी। मैंने क्या किया, दे आर आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैं करेक्ट का लिख रही हूँ। समटाइम वो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट नहीं लिखते, वो बोलते कौन सी ट्रू है कौन सी नॉट ट्रू स्टेटमेंट। तो अब क्या होता है, पढ़ने में कई बार जल्दी जल्दी में क्या कर देते हो, सामने हाँ स्टेटमेंट आंसर दिखा, एकदम से ऑप्शन पे ध्यान गया, हाँ ये तो सही है मुझे पता ही है, सीधे टिक लगाया, ठीक है। कई बार तो हम ये कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, देखो करेक्ट बोल रहा है इनकरेक्ट बोल रहा है। ओके, तो क्वालिटी मैटर करती है। क्वेश्चन को अच्छे से देखना, स्टेटमेंट को, स्पेशली ये जो होते हैं ना स्टेटमेंट वाले, कौन सी करेक्ट इनकरेक्ट है, ट्रू है फॉल्स है, तो प्लीज उनको जरूर ध्यान से देखना। कई बार एकदम से करेक्ट स्टेटमेंट देखते ही हम टिक कर देते हैं। एंड ऑल्सो जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस को भी ध्यान से फिल आउट करना है, उसको ध्यान से देख लेना। कई बार किसी का हमें पता होता है इसका बी है, पता नहीं गलती से हम सी भी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है। प्लीज स्टेटमेंट्स का इनका ध्यान रखना है। नेगेटिव पूछ रहे हैं, पॉजिटिव पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को प्लीज 2 बार पढ़ लेना। कई बार क्या होता है, फर्स्ट टाइम में हमें स्ट्राइक भी नहीं करता और नेक्स्ट जब हम उसको 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं ना तो एकदम से स्ट्राइक करता है, अरे ये तो वो है, वहां से पूछा था, ऐसे रिलेट हुआ था, ये फॉर्मुलेशन थी। तो व्हाट्सोएवर, इसीलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना जरूरी है। इतना टाइम के पीछे मत भागना कि क्वेश्चन को हड़बड़ाहट में जल्दी में कर लो। और जो गलती मैंने की है आप भी करो, प्लीज डोंट डू दैट। नेक्स्ट, टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक, ब्रेक का क्या मतलब है? अब आप बोलोगे जी पेपर में तो पहले ही टाइम पूरा पूरा है, ब्रेक का क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल दिया आपने। तो यस, ये होता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ। मैंने 4 मार्क्स के क्वेश्चन करने स्टार्ट किए। जब 4 मार्क्स के क्वेश्चन करते क्या हुआ, एक क्वेश्चन इतना लेंथी था, वो फंसी था, वो डेरिवेशन थी। मेरा था केमिस्ट्री का, तो उसमें डेरिवेशन के कारण क्या हुआ, केमिकल काइनेटिक्स से था वो, तो वो थोड़ा लंबा चला गया और नीचे आके मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मैं 2 ऑप्शंस के बीच में सही से नहीं कर पा रही थी। मैंने उसको इरेज किया, तो उसके कारण क्या हुआ, जब मैंने वो क्वेश्चन तो कर लिया, जब मैंने टाइम देखा, दैट सिंगल क्वेश्चन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मैं थोड़ा उसके कारण पैनिक कर गई कि अभी तक मैंने एक ही क्वेश्चन किया है, अभी इतना टाइम ये हो गया, ऐसे हो गया। तो 10 to 10 मिनट्स आप उस पर ही लगा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है ना। तो क्या हो गया, मैं थोड़ा सा पैनिक कर गई। जब आप कभी ऐसा कर जाओ, कई बार क्वेश्चन
आता होता है, आप डेरिवेशन नहीं प्रॉपर से कर पा रहे, आपको पता है आपको आता है, या फिर क्या होता है एकदम से पैनिक कर जाते हो, कई बार आपको लग रहा है पैनिक कर गए हो, तो प्लीज उसमें 1 मिनट का जरूर ब्रेक लो। 2 मिनट खुद को लंबे लंबे सांसें लो, खुद को बोलो हो जाएगा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अपने मन को समझाओ पहले तो, इसको बोलो शांत होके बैठ, हो जाएगा कोई बात नहीं, अब भी हम स्पीड पकड़ेंगे, आराम आराम से सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। खुद को मतलब माइंडसेट करो, एकदम से ब्रेक लो। वो जो एक क्विक ब्रेक होगी ना, कुछ 30 सेकंड की, 1 मिनट की, 2 मिनट की, जो भी आपको टाइम लग रहा है, पर अपने आपको काम करके ही पेपर करना है, पैनिक नहीं करना है। जैसे ही पैनिक होता है, ब्रेक टाइम है समझ लो, ये आधा 1 मिनट अपने आप को ब्रेक जरूर दो, ताकि क्वेश्चन की अटेम्पटेशन सही कर पाओ। नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि जब ये जो फॉर्मुलेशंस वगैरह होती है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे क्रैम करते हैं हम, ये करते हैं, तो मैंने हमेशा यही बोला है कि क्रैम करने की बजाय जब आप फॉर्मूलाज को अटेम्प्ट करते हो, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग ट्राई करो उसकी ना स्टोरी बनाओ, हर चीज को याद रखना, उसकी एक स्टोरी बनाओ। हाँ, इस जगह पे ये चीज है, 7th पोजीशन पे ये पड़ा है, तो हर चीज को इसके साथ ये बाइंड है, या जो भी है ना आपका फॉर्मूला, ट्राई करो उसको, जो भी जैसे भी लर्न करना उसको हमेशा एक स्टोरी, कहानी बना दो। कहानी बना के चीजें माइंड में बैठ जाती हैं, ठीक है, आपको बार बार नहीं करने की जरूरत। इसके अलावा फिर भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कि आपको क्रैमिंग करनी ही है, क्रैमिंग करनी पड़ती है, फॉर्मूलाज को स्टोरी नहीं बनती है। तो जो भी है ना, जैसे आप चैप्टर वाइज करते हो, हम तो क्या करते थे, जब भी चैप्टर कर रहे हैं कोई भी, तो उस चैप्टर के बाद जो उसमें कुछ फॉर्मूला है ना, बहुत टिपिकल है क्रैमिंग करने वाले, कुछ ऑर्डर है, उसको पर्टिकुलर अलग से कॉपी पे लिख लो, या पेपर्स पे लिख लो, चैप्टर का नाम लिख के। लास्ट में जो ये लास्ट 1 to 2 days होते हैं ना, उसमें से ना वो फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, कि कहीं वो दिमाग से ना निकल जाए, उस फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। अगर तो स्टोरी बना के किया है फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो क्या ही निकलेगा दिमाग से, बट जो वैसे क्रैम कर रहे हो उसको जरूर एक बार रिवाइज करो। रेस्ट कोई बात नहीं, ज्यादा ओवर रिवीजन भी नहीं करनी है, ऐसे ही पकड़ के बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, थक जाता है दिमाग, और कई बार ऐसे लगने लग जाता है नहीं कुछ भी नहीं याद, ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे याद नहीं है, ये नहीं है। अपनी रूटीन में रहो, अपनी रूटीन ब्रेक मत करो, बाकी चीजें भी करो लगातार। लास्ट स्पेशली जो लास्ट डेज होते हैं, उनमें इतना ज्यादा पैनिक मत करो कि सारा कुछ ही पढ़ना है। हाँ, ये जो फॉर्मूलाज को सेपरेट लिखने को बोल रही हूँ, ये जरूर काम आता है। लास्ट डेज जो होते हैं उसमें ना ये फॉर्मूलाज पढ़ो सारे स्टार्टिंग से, इस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला, फॉर्मूला जरूर देखो, मैं यही कहूंगी, क्योंकि ये कई बार माइंड से स्किप हो जाता है। स्पेशली जो हमने स्टोरी की जगह क्रैम वगैरह किए होते हैं, वो तो स्पेशली डर रहता ही है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ पूरा ऐसे चैप्टर को देखने की बजाय अलग से एक फॉर्मूले लिखो शीट्स पे, शीट्स बनी होनी चाहिए आपकी, वो 5-7 जो शीट्स होंगी ना, उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल सारा आपका कॉन्सेप्ट, पूरा सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा और सारे फॉर्मुलेशन भी कवर हो जाएंगी। उसके अलावा अ डे बिफोर, यस, सो ये जो एक दिन होता है ना पहले का, ये बहुत जरूरी है, आप कैसे निकालते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये एक दिन कितना इम्पैक्ट रखता है आपके एग्जाम में, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड में। हम बार बार बोलते हैं ना एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, सब कुछ पढ़ता है, सब कुछ आता है, सब कुछ पढ़ा भी है, सब कुछ, फिर भी कई बार वहां पे ऐसे हम क्यों कर देते हैं, सिल्ली सी मिस्टेक कर देते हैं ना। तो ये क्यों होता है मैं अभी आपको बताऊंगी। पहली बात तो जो एक दिन है ये पहले एग्जाम का, इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, ठीक है। एक तो नींद पूरी लेनी है, स्लीप, स्लीप प्रॉपरली, मैं सबको यही बोलूंगी। क्या होता है लास्ट डे में हम पढ़ते रहते, हाय सुबह एग्जाम है, ऐसे एग्जाम है, तब एग्जाम है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, नहीं, आपकी माइंड को रेस्ट भी चाहिए। आपको लगेगा मेरे को ये भी, ऐसा कुछ नहीं होता, भूल जाता है, जब चीजें सामने होती है करने को होती है तो माइंड वर्क करता है। अरे इतने टाइम से जो पढ़ा उस पर भरोसा रखो, एक दिन पे इतना मत जाओ कि हाँ लास्ट में ये करना है, सब देखना है। एक तो स्लीप प्रॉपर लेनी है, लेनी ही लेनी है, सोना तो जरूर है। और अगर आप वॉक कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, थोड़ी देर ब्रेक लो, बाहर निकलो, वॉक वॉक करो, बाहर निकलना, फ्रेश एयर लेना बहुत जरूरी है। अंदर ही अंदर मत बैठना, अपने माइंड को ना साइकोलॉजिकली सोचा जाए ना, तो माइंड को पूरी उस दिन अगर प्रेजेंस देनी है, तो माइंड को फ्रेश रखना है, स्लीप को
पूरा लेना है। माइंड को फ्रेश या ब्लैंक रखने का क्या मतलब है पता है क्या? आप ना ऐसे बैठे हो तो आपके मन में यही सब चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, बट योर माइंड नीड अ रेस्ट। जब आप सोओगे तो उसको रेस्ट मिलेगी। इसके अलावा आपको वॉक करनी है, वॉक करो। कुछ आपको गेम पसंद है, आधा घंटा प्लीज वो खेल लेना। अगर वो भी नहीं करना तो मूवी देख लेना कोई ना कोई, ठीक है? मूवी देख लो 2-3 घंटे, मतलब कि थोड़ा सा माइंड, आपका माइंड चेंज होगा ना, तो एक ब्रेक से मिलेगी दिमाग को उन सारी चीजों से जिसमें आप उलझे हुए हो। मैंने क्या किया था, मैंने तो मूवी देखी थी, मैं सही बताऊं, मैंने मूवी देखी थी 10-15 मिनट, अपनी बालकनी में मैं खड़ी थी, ठीक है? मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज देखे 2-3 घंटे दो। और मैं रात को भी जल्दी सो गई थी, मेरे को था, मेरे को नींद प्रॉपर लेनी है, मुझे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, नींद प्रॉपर लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो प्रॉपरली स्लीप, प्रॉपरली ईट एवरीथिंग, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छे से सो, और ट्राई करो कुछ भी आपकी हॉबी है उसके लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे जरूर करना। उससे माइंड को एक ब्रेक मिल जाएगी, थोड़े टाइम के लिए आपका माइंड पूरा उस चीज से हट जाएगा, तो वो वापस से क्या हो जाएगा, एक तरह से जिसको बोलते नहीं होते, वापस से एकदम से रिफ्रेश सा हो जाना। ओके, तो वो प्रॉपरली चल पाएगा एग्जाम्स में हर क्वेश्चन में। बाकी आप फॉर्मूलाज मैंने बोला है उसको जरूर देख लेना 2-3 घंटे, पर ज्यादा लास्ट में इतना ज्यादा ओवर पढ़ने की या वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज कई बार आपकी पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड को खराब कर देती है, ठीक है? तो साइकोलॉजिकली माइंड को अपने अच्छा रखना है, अपने पॉजिटिव रखना है। मैं बस आपसे यही बोलूंगी, दीज आर अ फ्यू टिप्स जो मैंने अपने पे काम किया। जब मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा था तो मैंने ये चीजों को अपने में चेंजेस किए, इंप्रूवमेंट किए, एंड फाइनली मैंने क्रैक किया उसको। सो आई जस्ट विश यू गुड लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, एंड प्लीज इफ यू फाइंड इट यूजफुल, kindly subscribe my channel, like, share, comment. Bye bye.